जी, ये ज़िंदगी जो है ये बड़ी अनोखी सी होती है। इस ज़िंदगी की अनोखी कहानी, इसमें बहुत से अनोखे लोगों से मुलाकात होती है। बहुत ही अनोखे-अनोखे एक्सपीरियंसेस होते हैं हमारे ज़िंदगी में और ये कहा जाता है कि ये ज़िंदगी वाक़ई अनोखी है। मगर इसके अंदर जो बहुत ही खूबसूरत और डिफरेंट वाक़यात होते हैं वो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत बना देते हैं। और हर इंसान की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ रंग होते हैं और उन्हीं रंगों को पोर्ट्रे किया जाता है मुख्तलिफ़ ड्रामाज़ में। आप देख रहे होंगे आजकल A+ के ऊपर मुख्तलिफ प्रोमोज चल रहे हैं। जो एक प्ले अभी इस वक्त थोड़ा अर्सा पहले लॉन्च किया है A+ ने, अनोखी, और आप सब लोगों को बार बार हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये वाकई ऐसा प्ले है जिसको मिस बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी की जो हार्श रियलिटीज़ होती हैं वो इसमें दिखाई गई हैं और एक बहुत बोल्ड एक्सपीरियंस है। मगर वही कहते हैं ना, कबूतर की तरह आंखें बंद करके हम ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। इन रियलिटीज़ को देखना है, इनसे समझना है और फिर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है। इस में बहुत से किरदार हैं, मगर एक ऐसे किरदार से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिनका एक तो बहुत अहम किरदार है, बहुत खूबसूरती से निभा रहे हैं और जो भी काम करते हैं बहुत ही दयानतदारी और समझदारी के साथ करते हैं। हमारे मेहमान हैं और हम उन्हें आज चौधरी साहब कह के पुकारेंगे बिकॉज उनका कैरेक्टर चौधरीयों वाला है। हमारे साथ हैं जी मोहिब मिर्ज़ा। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन वेलकम। वालेकुम अस्सलाम। और खुदा की कसम मैं अनोखी नहीं हूँ अनोखा हो सकता हूँ। आप अनोखे हैं ना, अनोखी नहीं है मगर अनोखे तो है ना। और एक अनोखी आपको बहुत बहुत मुबारक हो सबसे पहले 50 एपिसोड कंप्लीट करने पर। और आज कौन सी एपिसोड है? आज 52nd एपिसोड है। और आप सबको बहुत बहुत सलाम मेरी तरफ से। और मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोजेक्ट के हवाले से क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया गया है, बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है। ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में ही हमने इसको शूट कर लिया है और काफ़ी टफ था। और मैं बहुत आपका शुक्रगुजार हूँ कि उसको आप अप्रिशिएट करने के लिए, अनोखी के लिए स्पेशल एक शो हम ये कर रहे हैं। हमेशा मैं तो बिकॉज यू नो इतना, जब मैं इसके प्रोमोज देख रही थी ना, लिटरली आई वाज स्टन्ड। मुझे इतनी अच्छी क्वालिटी इसकी नज़र आ रही थी, विजुअल्स, डायलॉग्स। आई मीन खलीलुर रहमान साहब के डायलॉग्स जो हैं वो हमेशा हम जानते हैं कि बहुत अक्सर एक्टर्स को मुश्किल होती है कि वो जिस तरह स्क्रिप्ट लिखा गया है वो बिल्कुल उसी तरह से कहा जाए। लेकिन खलील साहब की खासियत ये है कि अगर वो जहाँ पे उन्होंने डॉट 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 भी डाले हैं तो अगर उसको पॉज को अगर आपने समझ के बोला है तो वो मीनिंग बिल्कुल फ़र्क है। और जब वो सीन जुड़ता है तो फिर वो उसका, जी हाँ, वो अंदाज़े बयां जो है खलील साहब का वो बहुत कमाल है और बहुत ही खूबसूरत स्क्रिप्ट उन्होंने लिखा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे जो लाइंस कहने को मिली वो बहुत, अक्सर हम कोड़ रहे होते हैं कि ये क्या स्क्रिप्ट है और वो क्या है, लेकिन बहुत खूबसूरत स्क्रिप्ट। और आपको पता ना इसके बाद तो आप इंटरनेशनल प्रोजेक्ट ही करेंगे। सबसे ज्यादा दुआएं तो मेरी हैं। हाँ बिल्कुल है, हमेशा आप कहती हैं। आई विल मेक श्योर बिकॉज यू नो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यू कीप थिंकिंग एंड इंशाल्लाह यू गोइंग टू डू दैट बिकॉज यू हैव all what it takes to be there. Why not? इंशाल्लाह। अच्छा जी, हमारे साथ जो आप अनोखी प्ले है उसके हेड ही कह सकते हैं क्योंकि जो प्रोड्यूसर होता है वो हर किसी को चला रहा होता है और उसका बड़ा अहम किरदार होता है क्योंकि वो हर किसी को खुश रख रहा होता है, खुद ना खुश होके। हमारे साथ आफ्ताब अकबर साहब हैं लाइन पे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो। वालेकुम सलाम जी आफ्ताब साहब, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक जी। कैसा एक्सपीरियंस आपका चल रहा है अनोखी? मुझे कभी किसी एक्टर की, खासकर मोहिब की जो बैठे हुए, की शिकायत नहीं मिली। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपकी इस प्रोजेक्ट से? एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। कास्ट बहुत अच्छी है इसकी और मेरे ख्याल में इसको इस वक्त खलील इज द बेस्ट राइटर। नो डाउट अबाउट दैट। अमीन ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आपने इसके प्रमोशन देखी हो, सॉन्ग देखा हो तो आप खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। सही, अच्छा काम हुआ है, अच्छा लगेगा लग सबको इंशाल्लाह। अच्छा आफ्ताब साहब, मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे। जब भी कोई अनोखी से रिलेटेड, जब भी कोई यहाँ पे एक्टर आए, जब भी आर्टिस्ट से हमारी बात हुई तो मेरा ये सवाल ज़रूर होता है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा खलीलुर रहमान साहब के स्क्रिप्ट को बोलने का। तो बिकॉज ही इज़ एन एक्सलेंट राइटर बट ही इज़ वेरी डिफ़िकल्ट ऑल्सो बिकॉज वो आपको चेंज नहीं करने देते और वो जो कह रहे होते हैं एट द एंड ऑफ द डे हमें पता होता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मतलब एक ऐसे राइटर के साथ जो कि अपने काम को उस तरह से देखना चाहता है एंड ही इज़ वेरी हैप्पी ऑल्सो, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जैसे लिखा होता है वैसे बोलना एक्टर्स के लिए बात का बहुत मुश्किल होता है।
राइट, डायरेक्टर के लिए उस चीज को वैसे हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब बन के चीज आती है तो फिर मेरा ख्याल तमाम एक्टर्स भी, डायरेक्टर भी, खुद भी लगता है कि हाँ ये ऐसे ही होना चाहिए था। खलील में खासियत है ये, और शायद ये जितनी बड़ी अच्छाई है उतनी बड़ी खुदा ना खास्ता कोई डायरेक्टर अच्छा ना हो तो खराबी बन जाती है कि जो कुछ लिखा हो अगर वैसे ना बोले और अगर एक्टर वो ना बोले तो वो चीज उतनी ही बुरी भी हो सकती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छाई है, लेकिन ये मेरा ख्याल है बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया मैंने, क्योंकि ज़ाती तौर पे देखा है बहुत कुछ उसका अनोखी का, इसलिए मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूँ बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, डायरेक्टर ने भी। चले चले, आई विश यू। और आपने बहुत अच्छा काम किया इनिशिएटिव लेकर, और ये पूरी टीम आपने जो साथ जोड़ी है, और ज़ाहिर है क्योंकि फाइनल डिसीजन तो सारे आपके हाथ में थे, तो बहुत शुक्रिया इस इनिशिएटिव का और इस सोच का और अपनी पॉजिटिव एनर्जी इसमें डालने का। इंशाल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा इस प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह, विश यू ऑल द लक। थैंक यू सो मच आफ्ताब साहब। अच्छा, वाकई प्रोड्यूसर अगर अच्छा हो आपके ड्रामे का तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है, बिकॉज वो फिर रह रहा है प्रोड्यूस जो कर रहा हो, यू लुक अप टू देम। अच्छा, इस हवाले से भी हम बात करेंगे, आपके कैरेक्टर के हवाले से बात करेंगे। इस कैरेक्टर ने आपकी ज़िंदगी में क्या एक इम्पैक्ट, बिकॉज आपको बहुत सारे मुख्तलिफ रवैयों से वाकिफ हो जाते हैं जब आप कैरेक्टर करते हैं, उस हवाले से बात होगी मगर इस ब्रेक के बाद। We'll take a break and we'll see you after this short break.